नमस्कार। हम लोग पिछले वीडियो में जो कि इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें हम लोग पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस इन सब के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लिए थे। अब इस वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस के बारे में, जो कि भूतकाल भी कहते हैं, जो पीछे चला गया, जो चीज़ें जा चुकी हैं आज अभी से 5 मिनट पहले या कल का, परसों का, 1 महीना पहले, 1 साल पहले, कुछ सालों पहले, ये सारी चीज़ें कैसे इसके बारे में बात करें ये जानेंगे। लेकिन इसमें भी इस वीडियो में हम सब चीज़ें कवर नहीं करेंगे, सब चीज़ें एक बार में नहीं सीख सकते। तो क्या करेंगे हम लोग, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। अब जैसे ज़रूरी क्या हो गया, मुझे किसी को पूछना है तुमने क्या किया, तुमने खाया, तुमने लिखा क्या, क्या तुमने लिखा। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, तुमने लिखा, तुमने लिखा, इसको हम लोग कैसे बोलते हैं, यू रोट। तो अब इस तरह के सवालों को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में, और ये भी जानेंगे कि उन सवालों को कैसे आंसर करते हैं, ये भी जानेंगे हम लोग इंग्लिश में। तो है तो बहुत टफ, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा आसान करके देखेंगे, और कितना आसान कर पाते हैं ये आप लोग मुझे बाद में बता दीजिएगा। तो अब इसको देखते हैं। ये सीधा एक वाक्य है, तुमने लिखा, तो इसको क्या बोलेंगे, तुमने, तुम को हम लोग क्या बोलते हैं, यू। लिखा जो कि भूतकाल में है, तो राइट का भूतकाल में हो जाता है, राइट लिखने को बोलते हैं, तो भूतकाल में हो जाता है रोट। तो तुमने लिखा, यू रोट। ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूं कि ये हम तो जान गए, चलिए ठीक है, तुमने लिखा, यू रोट, लेकिन अब मुझे ये बनाना है कि क्वेश्चन कैसे पूछूं मैं, कि क्या तुमने लिखा। अब मेरे को ये क्वेश्चन बनाना है, कैसे मैं पूछूंगा। तो हमारा दिमाग जो जनरली हम लोग सोचेंगे, जो हम लोग एक लॉजिकली जो सोचेंगे, वो ये सोचेंगे कि तुमने लिखा है। अब मुझे प्रश्न बनाना है, पास्ट टेंस में बनाना है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे लगा दूँ, डिड का इस्तेमाल कर लूँ। अब बोलेंगे डिड क्यों, क्योंकि पिछले वाक्य में हमने, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि जब कभी भी क्वेश्चन करना हो या फिर कभी नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य बनाना हो, तो हम लोग डिड का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ही बनने वाला है, क्या तुमने लिखा। तो ये बदल के क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, क्या तुमने लिखा। तो अब हम लोग सोचेंगे कि चलो, हम लोग का पहले जो वाक्य बना था तुमने लिखा, बना था यू रोट, तो अभी हमको क्या करके बनाना है क्वेश्चन। मैंने आपको बता दिया कि जब क्वेश्चन वाला हो या नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य हो, तो उसमें डिड का इस्तेमाल कर दो। तो क्यों ना मैं यहाँ पे डिड यू रोट लिख दूं, बहुत आसान हो गया, मेरा बन गया वाक्य। लेकिन खबरदार, यहाँ पर एक दूसरा रूल भी लग जाता है अंग्रेजी का, वो हम लोग सीख लेते हैं, और उसके अंदर में यहाँ पे हम लोग रोट नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे राइट डिड लिख दिया है, तो यहाँ पे हम लोग राइट लिखेंगे। क्यों, तो इस साइड देख लेते हैं दूसरे रूल को। किसी भी वाक्य में अगर डिड का इस्तेमाल हो रहा है, तो क्रिया का भूतकाल फॉर्म को इस्तेमाल ना करें, उसका वर्तमान रूप को इस्तेमाल करें। इसीलिए राइट का इस्तेमाल करें, रोट का इस्तेमाल नहीं करें। यहाँ तक हम इसको किसी तरह से याद करने की कोशिश कर लेंगे। तो हमारा जो क्या तुमने लिखा, ये क्या बन जाता है, डिड यू राइट। कैसा बन गया ये, डिड यू राइट। मैं यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ, डिड यू राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क।
हमने पूछा क्या तुमने लिखा। तो अब जब कभी भी क्वेश्चन, अब आपको कुछ और बनाने हैं, मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन कि डिड यू राइट, या फिर खेलने के लिए डिड यू प्ले, तो आप ऐसे जोड़ के बना सकते हैं, ऐसे जोड़ के बना सकते हैं। कुछ और बनाना है, डिड यू स्लीप, सोए थे क्या, और डिड यू ईट, डिड यू रन, ऐसे करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस तो पूछ सकते हैं। अब ये बहुत ही इजी वाले क्वेश्चंस हो गए, जिसका आंसर कैसे करते हैं, इसका आंसर हम लोग करते हैं यस और नो। सिंपल सा हम लोग बोलने में बोल सकते हैं। किसी ने पूछा डिड यू ईट, मम्मी पूछते डिड यू ईट, क्या तुमने खाना खाया, तो क्या तुमने खाया, बच्चा बोलता है यस मैंने खा लिया, तो ऐसे भी बोल सकता है यस, सिंपल यस फुल स्टॉप, हाँ मैंने खा लिया, तो यस मैंने खा लिया। या फिर नो मैंने नहीं खाया, मैं भूल गया था। ओके, तो ये हो गया डिड यू राइट, इसका क्वेश्चन का यस और नो में आपने आंसर कर दिया। लेकिन हमारे को सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थोड़ी बनाने होते हैं, हमारे को ये भी बनाना होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, जैसे कि क्वेश्चन हुआ डिड यू राइट, क्या तुमने लिखा, तो इसके बाद में क्वेश्चन होता है तुमने क्या लिखा, मतलब हाँ मैंने लिखा, लेकिन उसमें आपने क्या लिखा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, क्या तुमने खाया, हाँ मैंने खाया, तुमने क्या खाया, रोटी चावल दाल या कुछ और सब्जी, क्या खाया, मिठाई। तो अब उसमें हम लोग यस और नो से नहीं काम चलता है, उसको WH क्वेश्चन बोलते हैं, उसमें हमको बताना होता है और ज़्यादा डिटेल में बोलना होता है। तो अब उसको कैसे बनाएं, अभी हम लोग क्वेश्चन बनाने की बात कर रहे हैं, इसके बाद में आंसर बनाने की बात करेंगे। तो अगर मेरे को इसके बाद में क्वेश्चन बनाना है कि क्या लिखा था, ठीक है, तो कैसे बनाएं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो डिड है ना, डिड यू राइट, ये एक बेसिक फॉर्म है, इसको याद कर लीजिए। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो इसके बाद में आप उसके जो बड़े वाले क्वेश्चन है WH से रिलेटेड, वो सब बना सकते हैं और वो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन आपको ये बेसिक चीज़ अगर आप याद कर लें, इसके बाद में ये जो डिड है, ये डिड सहायक क्रिया है, सहायक हेल्पिंग वर्ब है, ये चाहिए ही। अभी तो आप ये लेके चलो कि मोस्टली हर जगह पे इसका इस्तेमाल पास्ट टेंस में करेंगे हम लोग। एक्सेप्शनल केस छोड़ देंगे, अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन तो आप अभी सीखने के लिए आप कर लो कि डिड को इस्तेमाल कर रहे हो और डिड यू राइट को इस्तेमाल कर रहे हो जब क्वेश्चन हो गया। अब मुझे बनाना है कि क्या, क्या को बोलते हैं व्हाट। तो हमने क्या किया, व्हाट, व्हाट को इसके आगे में जोड़ देंगे, व्हाट इसको उठा के ले आएंगे यहाँ पे, व्हाट डिड यू राइट, क्या लिखा तुमने, फिर कब लिखा, when, हमको मालूम है कब के लिए होता है when, तो when did you write, ऐसे बना देंगे और आगे ऐसे ही बनाते जा सकते हैं। What did you write, when did you write, how, कैसे लिखा, पेन से लिखा, पेंसिल से लिखा, how did you write, where, कहाँ लिखा, स्कूल में लिखा, क्लास में लिखा, घर में लिखा, या फिर कहीं और पे लिखा, where। ये भी आपने यहाँ पे डाल दिया और इस तरह से और भी चीज़ें आप इसमें जोड़ के बना सकते हैं। अब ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों लिखा, क्यों, तो अगर मेरे को क्यों बोलना है तो why did you write। अब यहाँ तक हम लोग जान गए हैं। तो जैसे हम क्वेश्चन होगा, कोई पूछता है
डिड यू राइट, क्या तुमने लिखा, तो उसको कैसे बोलेंगे, यहाँ से, क्या तुमने लिखा, डिड यू राइट। अब इसके बाद में हिंदी में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे बाकी क्वेश्चन जोड़ते हैं, क्या, कब, जैसे तुमने क्या लिखा, तुमने कब लिखा, तुमने क्यों लिखा, क्यों लिखा, तुमने कैसे लिखा, तुमने किधर लिखा, ये सब चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्लेस पे हम लोग जोड़ते हैं हमारे हिंदी में। अब हम लोग को ये जानना है कि जो बेसिक जो हमारा शब्द जो वाक्य बना था उसके लिए हमने क्या को हमने यूज़ कर लिया था डिड में, ठीक है। तो हमने क्या तुमने लिखा या तुमने लिखा, सिंपल सी बात, तुमने लिखा, क्वेश्चन मार्क जब लगा दिया तो उसको उठा के लेके आया यहाँ पे डिड। तो अब ये चीज़ को ध्यान रख लो कि ये जो क्वेश्चन मार्क जो हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं उसको उठा के हमने यहाँ पे डिड जोड़ दिया था, ठीक है। लेकिन जो कुछ क्वेश्चन हम लोग के लिए यहाँ पे जोड़ते हैं, तुमने क्या लिखा, तुमने कब लिखा, तुमने क्यों लिखा, किधर लिखा, कितनी बार लिखा, कैसे लिखा, वो सारी चीज़ें जो हम लोग यहाँ पे हिंदी में जोड़ते हैं वो हम लोग अंग्रेजी में उसका सही जगह तो ये बनता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे इंग्लिश का, उसको उठा के वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पे जोड़ देंगे। अब आपको ये, अगर आप ये जान जाते हैं एक बार और उसके बार बार प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, अगर आप बार बार इसका प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जब पहली बार जब हम लोग ऐसे शब्द बनाते हैं तो सोचना पड़ता है एक बार, थोड़ी देर के लिए, समझ लीजिए कि 5 मिनट मैंने सोचा और मैंने फिर ये एक सेंटेंस बनाया, What did you write? What did you write? 5 मिनट लगा। फिर एक बार जब वो प्रोसेस दिमाग में चल गया, वो एक बार बना कीजिएगा, तो मेरे को फिर वो जल्दी में बन जाता है। फिर क्या, मैं नेक्स्ट टाइम, मैं अगली बार मैं 3 मिनट लूँगा या 1 मिनट लूँगा, और उसके बाद में वो एक समय ऐसा आएगा जब एकदम एकदम सोचना भी नहीं पड़ेगा, ऐसे जल्दी से निकल जाएगा। व्हाट डिड यू राइट, ऐसे करके आप बहुत आसानी से बना लेंगे। तो वो कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा। और हम लोग प्रैक्टिस भी करने की कोशिश करेंगे आगे के वीडियोज़ में, लेकिन यहाँ पर आप ये जान जाइए कि ये आपका वर्ब था, क्रिया था। उस क्रिया पे आप कोई भी जब कभी भी भूतकाल की बात कर रहे हैं तो डिड इस्तेमाल कर दिए हैं, क्वेश्चन का फॉर्म है, तो व्हाट डिड लगने के कारण यहाँ पे इसका वर्तमान काल है राइट। और व्हाट डिड यू प्ले, वेयर डिड यू स्लीप, व्हाट डिड यू ईट, हाउ डिड यू रन। सो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बना सकते हैं। जब क्वेश्चन बनाना है, वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, आप इस डिड के पहले यहाँ पे आप लगा देंगे। और ये सारी चीज़ें हैं, ये किसी इंसान के बारे में बात हो रही है, मतलब हम लोग एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये जो यू है, इस यू की जगह पे आप लोग कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इस यू की जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं आई, वी, शी, ही, दे, ठीक है। अब इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, इसको ज़्यादा हम लोग मुश्किल नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉज लेता हूँ और इसके बाद में फिर से वापस आके इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं।